अब बात कर लेते हैं प्रदेश के 3 नगर निगमों की परफॉर्मेंस की, जिनकी परफॉर्मेंस जीरो है। जी हां, जोधपुर उत्तर नगर निगम, बीकानेर नगर निगम और उदयपुर नगर निगम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये परफॉर्मेंस इस बार जीरो रही है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की। पट्टे के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति के मामले में इन नगर निगमों की परफॉर्मेंस जीरो रही है। 1 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक इन तीनों नगर निगमों ने एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया पट्टे के लिए, और ऑनलाइन आए एक भी आवेदन को मंजूर नहीं किया। तो ऐसे में ये नगर निगम कर क्या रहे थे, बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ इनकी काम में जिस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा, उसने जीरो के पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। जोधपुर उत्तर नगर निगम, बीकानेर नगर निगम और उदयपुर नगर निगम की परफॉर्मेंस शून्य रही है, जीरो रही है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, तीनों नगर निगमों की बात करें तो कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा कि अगर ऑल ओवर परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं तो वो जीरो साबित हो रही है। बिल्कुल हिमाद्री, ये जो पूरा मामला है ये 1 जुलाई तक के आंकड़ों का है। 1 जुलाई तक के आंकड़े स्वायत्त शासन विभाग की ओर से एकत्र किए गए थे और उसके बाद सभी निकायों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था। क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड इस लिहाज से तैयार किया गया था क्योंकि जो स्वायत्त शासन विभाग के सचिव हैं रवि जैन, उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक ली थी। उसी बैठक के लिहाज से ये आंकड़े एकत्र करके रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था। और इसमें जो नाम हस्तांतरण है, पट्टे जारी करने की जो स्थिति है, भवन निर्माण स्वीकृति है, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र जारी करने का जो मामला है, उनके लिहाज से इनके मामले का पूरा रिव्यू किया गया था। तो अगर हम पट्टे की बात करें तो पट्टे में जो निगमों के एक अलग सेक्शन है जिसमें जो प्रदेश की जो 13 नगर निगम है उनमें सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस रही है वो जोधपुर उत्तर नगर निगम, बीकानेर नगर निगम, उदयपुर नगर निगम की रही है। और जबकि इसके अलावा जो अजमेर नगर निगम है उसने केवल 0.14%, जोधपुर दक्षिण नगर निगम ने 0.3% और पाली नगर निगम ने 0.6% प्रकरण ही स्वीकृत किए। और यही हाल दूसरे निगमों की अगर हम बात करें तो अलवर नगर निगम ने 1%, जयपुर हेरिटेज निगम ने 1% और जयपुर ग्रेटर निगम ने केवल 6% प्रकरणों में स्वीकृति दी। ये वो प्रकरण है जिनके लिए जिनमें पट्टे लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। और अगर इन्हीं नगर निगमों की बात करें तो जो भरतपुर नगर निगम है वो 52% प्रकरणों में स्वीकृति देने के साथ पहले स्थान पर रहा है, जबकि कोटा उत्तर नगर निगम 40% के साथ दूसरे स्थान पर, कोटा दक्षिण नगर निगम 38% के साथ तीसरे स्थान पर आए। और जो पूरे स्टेट की अगर बात करें, सभी निकायों को मिलाएं, सारे नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगमों को मिलाएं तो देवली नगर पालिका पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर रही है। क्योंकि देवली नगर पालिका ने जो प्राप्त आवेदन थे, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन थे पट्टे के लिए, उसमें से 92% मामलों में स्वीकृति दी है। इसी तरह जो डीग नगर पालिका है उसने 79% आवेदनों में स्वीकृति दी है। छोटी सादरी और झालरापाटा ने 70% में स्वीकृति दी है। जबकि इनमें भी अगर पूरे परफॉर्मेंस की बात करें छोटे निकायों में तो सवाई माधोपुर, टोंक, इटावा, पिलानी, रामगढ़, माउंट आबू, फलौदी, सुजानगढ़ और श्री डूंगरगढ़ के निकायों ने ऑनलाइन मिले आवेदनों में से एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया। आगे हम अगर बात करें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की, तो इस सिस्टम के तहत जो भवन मानचित्र अनुमोदन के आवेदन मिले थे उसमें भी नगर निगमों की बात करें तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है। जयपुर हेरिटेज ने जहां महज 1% प्रकरणों में स्वीकृति दी, वहीं जयपुर ग्रेटर ने महज 12% प्रकरणों को ही स्वीकृत किया। और जो निगमों 13 निगम जो है प्रदेश के, उनमें सबसे अव्वल स्वीकृति के मामले में भीलवाड़ा नगर निगम रहा। भीलवाड़ा नगर निगम ने 62% प्रकरणों में स्वीकृति दी। इसी तरह पाली नगर निगम ने 60% में स्वीकृति दी। और पूरे स्टेट की अगर बात करें, सारे निकायों को अगर मिलाएं तो नसीराबाद नगर पालिका ने जो ये बीपास है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, इसके जो 92% आवेदनों में स्वीकृति दी है। तो इस लिहाज से नसीराबाद नगर पालिका सबसे टॉप पर रही है। और दूसरे स्थान पर शिवगंज नगर पालिका रही जिसने 86% आवेदनों में स्वीकृति दी। और सिरोही नगर परिषद तीसरे स्थान पर रही जिसने 82% सफलता के साथ तीसरे नंबर पे। और उदयपुर वाटी, सूरजगढ़, महवा, तिजारा, छोटा रायसिंह, चोमू, अजीतगढ़, छापर, लोसल और दरियावाद के निकायों ने एक भी प्रकरण को स्वीकृत नहीं किया। तीसरे हम नाम हस्तांतरण पे अगर हम आते हैं, जिसे नाम ट्रांसफर किया जाता है, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो उसमें निगमों में सबसे खराब परफॉर्मेंस जोधपुर उत्तर नगर निगम और कोटा उत्तर नगर निगम की रही है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से जोधपुर उत्तर नगर निगम ने महज 0.3%
और कोटा उत्तर नगर निगम ने 8% प्रकरणों में ही स्वीकृति दी। और सबसे अधिक जो इसमें जो अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात करें नगर निगमों में, तो वो भरतपुर नगर निगम रहा है, उसने 66% प्रकरणों में स्वीकृति दी है। जबकि जयपुर हेरिटेज नगर निगम इस मामले में 65% सफलता के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। और पूरे प्रदेश में बात करें तो रामगंज मंडी वो अव्वल रही है। रामगंज मंडी नगर पालिका, इन्होंने 96% प्रकरणों में स्वीकृति दी है। इस मामले में जो सलूम्बर नगर पालिका है वो 93% प्रकरणों में स्वीकृति के साथ दूसरे स्थान पर। टोंक नगर परिषद 93% प्रकरणों में उसी के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि नदबई, बैगू और छापर के निकायों ने एक भी प्रकरण में स्वीकृति नहीं दी है। आगे एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र की बात करें तो इसमें जो नगर निगम है उनमें से 10 नगर निगम ऐसे हैं जिन्होंने एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं किया है। केवल उदयपुर नगर निगम ने 18% और अजमेर नगर निगम ने 37% प्रकरणों में स्वीकृति दी है। पुनर्गठन और उपविभाजन की अगर बात करें तो उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस जो प्रदेश के जो 13 नगर निगम है उनमें सबसे खराब परफॉर्मेंस जयपुर हेरिटेज नगर निगम और पाली नगर निगम की रही है। और इनमें जयपुर हेरिटेज निगम ने 3% प्रकरणों में और पाली नगर निगम ने 5.7% प्रकरणों में स्वीकृति दी है। नगर निगमों में सबसे अधिक जोधपुर दक्षिण नगर निगम ने 51.8% प्रकरणों में स्वीकृति दी है। इस मामले में 50% सफलता के साथ भीलवाड़ा नगर निगम दूसरे स्थान पर रहा। जबकि 47% सफलता के साथ अजमेर नगर निगम तीसरे स्थान पर रहा है। जालोर, बाड़मेर, धौलपुर, दौसा, खैरतल, पुष्कर, सांचौर, चोमू, बूंदी और केकरे के निकायों की परफॉर्मेंस खराब रही है। इन निकायों की ओर से प्रकरणों में स्वीकृति का केवल महज 1 से 8% ही प्रकरणों में स्वीकृति दी गई। बिल्कुल अभिषेक, और लेकिन ऑल ओवर परफॉर्मेंस की जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर की बात करें तो परफॉर्मेंस 0 रही है, सोचने का विषय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।